तो दोस्तों भारत ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है अन्य कई देशों के साथ। और इसके अलावा जो देश यूके के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, आस पड़ोस के देश हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं और यूके से आ रहे जो ट्रक्स होते हैं उनको भी घुसने नहीं दे रहे हैं अपने देश के अंदर। भारत ने यूके से जो फ्लाइट्स आ रही थी उसके पैसेंजर्स को पकड़ लिया और क्वारंटाइन करके बिठा दिया है। लेकिन क्यों? कोरोना वायरस की एक नई प्रजाति के कारण। कितनी खतरनाक है ये प्रजाति और इतनी खतरनाक क्यों है, और क्या इस पर कोई वैक्सीन असर करने वाली है या नहीं, बताएंगे आपको सारा कुछ इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से नोटिस जारी हुआ कि 31 दिसंबर तक यूके से आने वाली फ्लाइट्स बैन कर दी गई हैं। लेकिन सिर्फ भारत नहीं, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे देशों ने भी यूके के साथ फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। इटली, स्पेन, नीदरलैंड ने भी फ्लाइट्स के साथ बॉर्डर सील कर दिए हैं। ग्रीस ने जो लोग ऑलरेडी आए हुए हैं उन्हें भी 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में घुसा दिया है, 3 दिन से बढ़ाकर। बाकी पूरी दुनिया, टर्की से लेकर रशिया तक की भी स्थिति यही दिख रही है। भारत में जो पैसेंजर्स यूके से पहुंच रहे हैं उन्हें मैंडेटरी क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है और उन्हें लेने के लिए जो परिवार वाले आ रहे थे उन्हें वापस भेजा जा रहा है। फ्रांस ने बॉर्डर पर एंट्री बंद कर दी तो यूके की जो ट्रक्स हैं उनकी लाइनें लग गई हैं बॉर्डर के एरिया के पास। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया जो है उसने फिर से 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है। पर क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब पूरी दुनिया जो है वो कोविड की सुनामी में अब सर्फिंग करने लगी है, तो अब ऐसा नया क्या हो गया है और कितना खतरनाक है जो नया हो गया है? तो उसके लिए हमें पहले यूके के हेल्थ सेक्रेटरी जो है उनका बयान सुनना चाहिए। Hancock, you said recently that the virus was under control. Yes. Is it? No, it's not. The new variant is out of control, and we need to bring it under control. And this news about the new variant has been an incredibly difficult end to, frankly, an awful year. And it's important for everybody to essentially act like they might have the virus. And that's the way that we can control it together. It's not something for government or individuals, it's something for us all to do. तो सर जी बेसिकली कह रहे हैं कि जो वायरस है ना उसका एक नया वेरिएशन, उसका एक नया वेरिएंट आ गया है और इससे बचने का, इसे कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये समझ लीजिए कि आप खुद उस वायरस से इन्फेक्टेड हैं और मिलना जुलना लोगों से बंद कर दीजिए, तब जाके कंट्रोल होगा। पूरी दुनिया के अंदर जो है लॉकडाउन वो खोले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर, साउथ इंग्लैंड के अंदर जो है वो नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स पर बैन लगा दिया गया है और दूसरी तरफ से जो बिजनेसेस हैं उनको क्लोज कर दिया गया है। आज से कुछ समय पहले यही बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं वो लोगों से कह रहे थे कि भाई आप रेस्टोरेंट में बाहर जाकर खाना खाइए, हम जो है आपका बिल पे करेंगे। आज वही प्रधानमंत्री जो हैं लॉकडाउन लगा रहे हैं, यानी सिचुएशन इतनी खराब है। खराब सिचुएशन का कारण है कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो जी वायरस ने बेसिकली एक म्यूटेशन पैदा कर ली है, यानी कि उसने बेसिकली अपना रूप बदल लिया है। यानी कि जो पुराना रूप था ना उससे बदलकर नए रूप में आ गया और नया रूप जो है वो पुराने रूप से ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली सुंदरी ऑलरेडी खतरनाक थी, वो सुंदरी शूर्पणखा बन गई है। लेकिन कितनी खतरनाक है? तो ये ग्राफ देखिए, मार्च के करीब 5000 केसेस पर डे, 5000 केसेस पर डे वाला यूके कोविड पर कंट्रोल कर लेता है। अक्टूबर में सेकंड वेव आती है 25,000 केसेस पर डे। नवंबर में वो फिर से कुछ कम होती है, लेकिन अब थर्ड वेव देखिए 35,000 केसेस पर डे। ये यूके का हाल है जहां की पॉपुलेशन सिर्फ 6.5 करोड़ के करीब है। अब यूके के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई ये जो थर्ड वेव मैंने आपको दिखाई है इसके अंदर 60% से ज्यादा जो केसेस हैं वो इसी नई वायरस स्ट्रेन के हैं, यानी कि जो म्यूटेशन पैदा हुई है वायरस के अंदर उसके हैं। और ये जो नई म्यूटेशन है वो पहले वाली स्पीड थी उससे 70% टू 100%, यानी कि ऑलमोस्ट डबल स्पीड से फैलता है। और यानी कि आप ये मान के चलिए यूएस में यदि 2.5 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं तो 5 लाख केसेस पर डे हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? तो उसको समझने के लिए हमें बेसिकली वायरस को समझना पड़ेगा। तो जी कोविड-19 के वायरस का जो नाम है वो है SARS-CoV-2, यानी कि SARS-CoV-2। अब इस वायरस की एक नई स्ट्रीम यानी कि एक नया टाइप आता है, उसका नाम है B117। और ये जो नया टाइप है B117 इसके अंदर करीब 17 म्यूटेशन हो चुके हैं, यानी कि इसके भी करीब 17 नए रूप हैं। और इस
17 म्यूटेशंस में से एक है N501Y, और ये इंसान के शरीर में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके साथ चिपक जाता है। और ये वो नई म्यूटेशन की टाइप है जो भयंकर रूप से फैल रही है और जिसकी वजह से लॉकडाउन्स दोबारा से लगा दिए गए हैं, बॉर्डर दोबारा से क्लोज कर दिए गए हैं, फ्लाइट्स दोबारा से रोक दी गई हैं। लेकिन बात ना सिर्फ इतनी सी नहीं है, जो 17 म्यूटेशंस मैंने आपको बताई थी उनमें से एक म्यूटेशन ये है जिसपे मैंने अभी भी सर्कल किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये वो म्यूटेशन है जो आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और उस वजह से ना आप इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अगर ये वाली म्यूटेशन जो है फैल भी रही है तो उसको तो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये डिटेक्ट कैसे हुआ? तो जी चीन के अंदर तो एज यूजुअल ये लैब के अंदर ही डिटेक्ट हुआ, लेकिन यूके के अंदर ये तब डिटेक्ट हुआ जब कोई ह्यूमन सैंपल किसी लैब में पहुंचा और वहां पर बेसिकली इसका मतलब ये था कि ह्यूमंस में फैलने लगा है और ह्यूमन सैंपल लैब में पहुंचा है तो लैब में पता चला है। क्या ये जो म्यूटेशन हो रहा है ये ज़्यादा डेडली है? तो जी अभी जो ऑफिशियल वर्जन है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, शायद उतना डेटा ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड वेव जो यूके के अंदर चल रही है उसको सेकेंड वेव के साथ कंपेयर करें डेथ रेट्स को, तो हम ये पाते हैं कि ऑलमोस्ट सेम रेट से लोगों का जो मृत्यु दर है वो है। यानी कि जो स्प्रेड है वो तो बहुत तेज है लेकिन जो डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अभी ये शुरू हुआ है तो डेटा आने में कुछ टाइम लगेगा, तो अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी है। क्या ये जो नई ब्रीड तैयार हो गया, नया म्यूटेशन तैयार हो गया, इस पे जो ऑलरेडी वैक्सीन तैयार हो चुके हैं वो काम करेंगी या नहीं, ये सवाल उठकर आ रहा है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो तो यही कह रहे हैं कि भाई काम करेगी, क्योंकि ऐसी म्यूटेशन तैयार होने में सालों लग जाएंगे जिस पर ये जो करंट वैक्सीन है वो काम ना करे। लेकिन यूके के अंदर जो फाइजर नाम की कंपनी है उसके द्वारा जो तैयार की गई वैक्सीन है ना उसको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और शायद उसकी डोजेस भी लगनी शुरू हो चुकी है। हम ऐसे में ये कह दिया जाए कि भाई नया वेरिएंट आ गया है, नया म्यूटेशन आ गया है और जो पुरानी वैक्सीन है वो काम नहीं करेगी तो भयंकर भसड़ हो जाएगी, भयंकर नुकसान हो जाएगा कंपनी को भी। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं या और कोई बाहर बैठे जो एजेंट्स हैं वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे हों, लेकिन क्लैरिटी से ना कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जो नया वेरिएंट है, नई म्यूटेशन है, ये बेसिकली सितंबर के अंदर डिटेक्ट कर ली गई थी कैंट के अंदर, यूके के अंदर, और इसको पहली बार जो पब्लिक किया गया है वो 14 दिसंबर को किया गया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूके के जो प्रधानमंत्री है वो लोगों से काफी समय से अपील कर रहे थे कि क्रिसमस पर ना भीड़ मत बढ़ाइएगा, अपने घर के अंदर ही रहिएगा, अदरवाइज कोविड फैलेगा। लेकिन लोगों ने मानना नहीं है, लोग अपना भाई त्योहार तो मनाएंगे ही, तो उनको डराने के लिए ये मैसेज जो है अब आउट किया गया है ताकि लोग जो है अपने घरों में बैठे, भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं। ये काफी अनलाइकली है क्योंकि यूके के अंदर लॉकडाउन किया गया है। जी हां, लॉकडाउन किया गया है, बिजनेसेस को बंद किया गया है, कई देशों ने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं और जो अफवाह फैलाने का काम होता है ना वो अक्सर मीडिया के द्वारा करवाया जाता है। सरकारी तंत्र उसमें खुद हस्तक्षेप नहीं करता, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन है। कंक्लूजन ये है कि जो नया वायरस म्यूटेंट है, नया स्ट्रेन है, वो पुराने से ज्यादा स्पीड से फैल रहा है, बल्कि दुगनी स्पीड से ऑलमोस्ट फैल रहा है, लेकिन शायद डेडली उतना ही है जितना पुराने वाला था। अभी तक का जो डेटा है उससे कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम भारत का कोविड का ग्राफ देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई गाड़ी जो है वो थोड़ी कंट्रोल में चल रही है, केसेस जो हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। अब ये डेटा जो है कितना रिलायबल है भारत का, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी भी देश का डेटा कितना रिलायबल है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस पर्टिकुलर परिस्थिति में कुछ किसी भी देश के बारे में नहीं कहा जा सकता है। यूके ने भी जो फर्स्ट वेव है उसके बाद कंट्रोल कर लिया था, उसके बाद सेकंड वेव आई थी और वो कितनी ऊंची थी आप देख लीजिए। सिमिलरली भारत के अंदर भी जो चीजें हैं इस समय वो थोड़ी सी कंट्रोल के अंदर आती दिख रही हैं, लेकिन अगर सेकंड वेव भारत में भी आ गई तो कंट्रोल से बाहर ही होंगी चीजें और इसी वजह से शायद ये जो बैन है वो लगा दिया गया है। लेकिन पुराने एक्सपीरियंस से तो ऐसा लगता है भाई कितना भी रोक लो ये तो होके रहने वाला है। अब आगे क्या होने वाला है, भारत कुछ रोक पाएगा या नहीं, या यूके के अंदर ये जो नया म्यूटेशन है वो कितना फैलेगा, कितना नहीं, कितना डेडली होगा, कितना नहीं, आने वाले दिनों में पता चलने वाला है। अभी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि ना मैं भविष्य वक्ता हूं और दूसरी तरफ मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए इस बारे में कि भाई क्या होने वाला है। दूसरी तरफ यदि आपको हमारा काम पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है, ज्वाइन बटन है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि वो इस चैनल को जीवित रखता है। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। और हमारे मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। देश में भी खरीद सकते हैं, विदेश में भी खरीद सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।